शादी के बाद प्रेमी ने दिया धोखा। एमबीबीएस बनने के बाद प्रेमी ने छोड़कर भागा। विवाहिता ससुराल के आंगन में धरने पर बैठी, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट शादी की फोटो सबूत के रूप में दिखा रही। ससुराल वाले बहू को रखने से कर रहे इनकार। आपको बता दें कि धनबाद में एक प्रेमिका अपने प्रेमी से धोखा देने के बाद प्रेमी के घर धरने पर बैठ गई है। सरायढाला थाना के बापू नगर का है, जहां एक विवाहिता ससुराल में ही 6 दिसंबर से बरामदे में धरना पर बैठी है। न्याय की गुहार प्रेमी से मिलने की जिद ससुराल के लोगों से कर रही है। प्रेमिका विवाहिता का आरोप है कि 2014 में ही अशोक पासवान ने कोर्ट में शादी कर लिया था और जब वो एमबीबीएस कंप्लीट कर डॉक्टर बन गया तो पत्नी मानने से इनकार कर रहा है, जबकि 2009 से ही प्रेम करता था और 2 बार गर्भपात भी करा चुका है। जब ससुराल में रहना चाह रही हूं तो सास ससुर घर नहीं घुसने दे रहे हैं, जबकि पास में फोटो और कोर्ट का शादी सर्टिफिकेट सबूत के रूप में भी मौजूद है। ससुराल वाले यहां से पति को गायब कर दिया है और ये लोग मारपीट भी कर रहे हैं। इसकी जानकारी थाना को भी दी है। नो रिलेशन में थे, वो शादी से पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया था। शादी का झांसा देते हुए हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद मैं अपने गार्जियन को बताई सारा बात। ये लड़का ना, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो ये मैं दवा खिला के हमको एबॉर्शन करवा दिया। फिर एबॉर्शन करवा दिया तो मैं अपने गार्जियन को सारा बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे और अशोक कुमार के बीच में है। तो मेरा गार्जियन बोला ठीक है, एक ही कास्ट के हो, सब कुछ है, तो हम उसके पापा से बात करते हैं। तो मेरा पापा इनके पापा के पास गया कि दोनों रिलेशन में है तो दोनों का शादी करवाते हैं। तो इनका पापा बोला कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए दहेज। तो 5 लाख रुपया दहेज मेरा पापा देने में गरीब घर से, हम तो असक्षम था, नहीं दे पाया। तो मना कर दिया कि हम नहीं शादी करेंगे। लेकिन अशोक कुमार पे हम लोग दबाव बने क्योंकि वो मेरे साथ गलत किया था। तो मंदिर में जाके मेरे से शादी किया, वो अपने पापा के विरुद्ध जाके। फिर कोर्ट में भी शादी कर लिया, हमको साथ में रख रहा था। सिलचर मेडिकल कॉलेज में भी रखा है। फिर उसके बाद मेरा स्टडी चल रहा था मधुबनी में, तो मैं मधुबनी में डेरा रख रहा था, वहीं आना जाना, मेरे घर पे आना जाना। कितना बार मैं इसके गांव वाले घर पे गई हूँ। इसका पापा दहेज के कारण हमको मारपीट के वहां से भगा दिया। यहाँ पे भी कितना बार आई हूँ, मारपीट के हमको भगा दिया। 2014 में मधुबनी ये नहीं रख रहे हैं। मेन वजह है कि दहेज। अब बेटा एमबीबीएस कर लिया तो इनको है कि ये लड़की को साइड हटाओ, और दहेज वाली लड़की खोज के रखा था ताकि मैं अपने बेटा 13 लाख रुपया 4 चक्का सोना दे रहा था। तो इसका बेटा नंबर भी मतलब चेंज कर लिया। 4 अभी मैं यहाँ आके इनके बेटा का 4 नंबर इनके मोबाइल से लिया। जो नंबर मेरे पास है वो नंबर हमेशा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमेशा बंद रखता है और 3 4 नंबर से अपने माँ बाप से कांटेक्ट में रहता है। और बेटा को ऐसे अगवा कर लिया है ना, लड़का नहीं बदला है, ये लोग ना उसको बदल दिया है। अगवा करके लड़का को बदला। लड़का एमबीबीएस करके अभी कोलकाता में शायद गवर्नमेंट जॉब लगा है फिलहाल में ही। और प्राइवेट में जाता है, तो प्राइवेट में भी 40,000 रुपया सैलरी है उसका, और गवर्नमेंट जॉब भी करता है। मुझे वही अब डॉक्टर बन गया, अपना लेवल ढूंढने लगा कि अब हम डॉक्टर लड़की से शादी करेंगे। बीफार्मा कर रही थी लड़की, उस लड़की से शादी लगवाया था। हम जब घर में आए खुद जाके ये मना किया है। तो मैं दुर्गा पूजा में आई थी, 15 दिन के बाद ये लोग मारपीट के भगा दिया। फिर मैं पिछले महीना 6 तारीख को, 1 महीना से 7 तारीख को महीना लगातार धरना दे रही है। हाँ, यही इसी घर में रही 3 दिन से, इसी के घर में खा रही थी 3 दिन से। ये जब मैं घर में आ गई, ये और इसका बेटा दोनों मतलब मिली भगत होके बेदखली का कागज बना के ले आया। और बेदखली का कागज बना के फिर हमको घर से एनजीओ महिला को बुला के 20,000 रुपया उसको दे के, एनजीओ वाली खुद हमको कल फोन करके बोली कि हमको फोन करके बोली है कि हम लोग को पता नहीं था, ये बोलने गया क्या। हमको एनजीओ वाली महिला खुद बोली कि हम लोग को जाके बोला कि एक अनजान लड़की घर में घुस गई है, गैस का पाइप खोल देती है, खिड़की तोड़ देती है, ये तोड़ देती है, वो तोड़ देती है। इसीलिए हम लोग आए कि बुजुर्ग को कौन परेशान कर। हम चाहते हैं मेरा घर बसे, लड़का को यहाँ पे बुलाया जाए जहाँ पे ये लोग अगवा करके रखा, नहीं तो हमको लड़का का एड्रेस दे, हम लड़का के पास जाए। लड़के के माता पिता ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। लड़की गलत पेपर दिखा रही है, बेटा का एमबीबीएस कर लिया है। 13 साल के बाद ये लड़की पूछते ही आया तो कहते हैं आपको बेटा शादी किया है। तो कब? तो 14 की 13 में शादी किया है। 10-12 साल के बाद ही कहा है।
तो 10-12 साल के बाद है तो बात कर टाइगर पुलिस के मंगवाया, टाइगर पुलिस के मंगवा करके कागज पत्र हम सब दे दिए से देख लीजिए। तो लड़की के बोला कि से तुम इस मकान में अधिकार तुमको नहीं है रहने के लिए। तो लड़की बोला कि से कहाँ रहेंगे, तो वो सिपाही कहा कि से तुम डेरा ले लो और डेरा ले करके रहो, चाहे गांव से जाना करो, कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस है तो लड़की न फट जाएगा। जब 12-13 साल पर कोई उम्मीद है, हमको तो 50 साल धनबाद गुजर रहा है। लड़का वो 14 में नेट वाला कंप्लीट किया, जी ठीक है। सिलचर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, ओकरा बाद में PG के तैयारी कर रहा है। हमको यहाँ आया 7-8 तारीख है तो हम थाना में इन्फॉर्म कर दिए। हाँ जबरदस्त कैसे चल गया था। भरेदार देखो है, उसको छोटा बच्चा बस पकड़ाने के लिए गया ना, तो वो गेट खुलल था, हम सवेर में नहीं थे, पूछ लीजिए सवेर में हम नहीं थे। अच्छा, ये हमको बेटी के नाम लिया, नाती के नतनी। तो आपके लड़का